व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम अली कमरान और मैं अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। जैसे कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि स्टेट बैंक ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तानी करेंसी नोट्स की डिज़ाइन वगैरह चेंज करने लग जा रहा है। ऐसे इसमें कोई क्लियर कट हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ये वाकई डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी है या करेंसी के सिर्फ डिज़ाइन चेंज हो रहा है। डीमोनेटाइजेशन बेसिकली करेंसी ही होती है, उसको कहते हैं जहाँ पे आपकी जो पुरानी करेंसी होती है या कोई कुछ भी होता है, बॉन्ड्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको आप नल एंड वाइड कर देते हैं। इसको आप आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान की करेंसी है, ये पाकिस्तान के है तो पेपर नोट्स, सब ममालिक कंट्रीज़ के नोट्स हैं वो हैं तो पेपर नोट्स यानी कि कागज़ के टुकड़े ही हैं, लेकिन उनको लीगल टेंडर है, यानी कि उनको एक्सेप्टेबल है, यानी कि वो काबिल कबूल है सब लोगों के लिए। तो अगर वो कहते हैं कि हम ये आप नोट काबिल कबूल नहीं रहे, इसके नए नोट्स आ गए हैं, तो इसको डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी कहते हैं। ये सच कोई नई बात तो नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता रहता है। अगर आप रिसेंटली देखें तो इंडिया ने नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी की थी, यानी उसने 500 और 1000 के नोट्स की जगह वो 500 के नए नोट्स और 1000 रुपये के नोट्स के बजाय 2000 के नोट्स लेकर आ गया। इससे पहले अगर हम देखें तो ये मेटल्स में देखें तो ये 1873 में कॉइनेज एक्ट आया था, जिसके तहत जो सो सिल्वर पहले एक लीगल करेंसी थी इसके अमेरिका यूएसए के, तो वो चांदी की करेंसी के सिक्के यूज़ होते थे। लेकिन जब उस दौरान सिल्वर के ज़खायर काफ़ी दस्तियाब हो गए, यानी कि मिल गए, तो उस वक्त ये सिल्वर काफ़ी प्राइसेस काफ़ी गिरने लगे। तो यूएस ने, अमेरिका ने अपने जो है कॉइनेज एक्ट के तहत 1873 में सिल्वर के बजाय गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया था। लेकिन इसके बाद काफ़ी उस पर प्रेशर आया, फार्मर्स ने, माइनर्स ने, कारकुनों ने काफ़ी एतराज़ किया कि ये है। तो उसके बाद 1878 का एक एक्ट आया था जिसका नाम है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती कर दूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ब्लैंड एलिसन एक्ट 1878। इसके बाद यानी कि सिल्वर को भी एक्सेप्टेंस मिल गई और गोल्ड को भी। इसके अलावा कई ममालिक होते हैं, उन्होंने भी ये किया। अगर आप ये देखें कि यूरोपीय यूनियन में जब यूरो आया था, उन्होंने भी करेंसी की डिमोनेटाइजेशन की थी, यानी कि जो फ्रेंच फ्रैंक था या ड्यूच मार्क था, उसको सब ख़त्म हो गए थे, लीगल टेंडर ख़त्म हो गए थे, उनकी जगह यूरो आ गया था। यानी उस पर टाइम पीरियड तो दिया था उन्होंने, ये वो आ गया था। ये दुनिया में आम होता है, लेकिन इस वजह है कि ये क्यों किया जाता है, उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। यानी कि जैसे जब कोई कंट्रीज़ मर्ज कर जाती हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन हो गई, उन्हें अपनी एक करेंसी बना ली, या लोगों को जो लोग नॉर्मली करेंसी अपने पास रखते हैं, यानी कि होर्डिंग करते हैं टैक्स से बचने के लिए या दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए, तो यानी कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल्स काम नहीं करते। वो करेंसी हार्ड कैश में रखते हैं। अगर आप भी पाकिस्तान में देखें तो काफ़ी लोगों को पास उन्होंने गोल्ड या हार्ड कैश ही रखा था, वो बैंक्स में नहीं रखते थे। और पाकिस्तान में ऐसे जगहों पे जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस नहीं है बैंक से, वो ज़्यादातर अपने पैसे अपने पास ही रखते हैं, घरों में रखते हैं। ये असल में इतना, इसकी वजह भी यही होती है कि आपको टैक्स की चोरी को रोकना हो, या आपने दहशतगर्दी कार्रवाइयों को रोकना हो, या इस तरह होते हैं। लेकिन ये कोई आसान अमल नहीं है। पाकिस्तान ने इससे पहले करेंसी डिमोनेटाइजेशन तो नहीं की, लेकिन इसके 40,000 के और 25,000 के बॉन्ड डिमोनेटाइज हुए हैं, यानी कि वो ख़त्म हो गए थे। पहले 40,000 के भी बॉन्ड होते थे, 25,000 के भी बॉन्ड होते थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन करेंसी की डिमोनेटाइजेशन ऐसा कभी नहीं हुई। अब क्लियर तो नहीं है कि ये डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं या उनका डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, ये पुराने नोट काबिल अमल होंगे या नहीं। ये तो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैंने कहा चल इस पर भी एक सेशन कर देते हैं ताकि लोगों के जहन में हो कि क्या होती है करेंसी डिमोनेटाइजेशन। एनी हाउ, तो ये, लेकिन पाकिस्तान के मुल्क के लिए ये एक मेरे पर्सनल राय में ये मेरा नहीं ख्याल कि डिमोनेटाइजेशन होगी, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी हम IMF के पास जा रहे हैं, हमारी रेमिटेंस वैसे ही कम हो रही हैं, और पाकिस्तान की इकॉनमी पॉलिटिकल हालात भी बेहतर नहीं है। तो इसका अगर उल्टा असर पड़े तो ये काफ़ी
डैमेजिंग होता है इकोनॉमी के लिए। जैसे इंडिया में लोगों की लंबी लाइनें लग गई थी, मोदी को लोग कहते हैं कि क्या उन्हें एक लिमिट कर दी थी कि बैंकों के पूरा करेंसी को चेंज करना आपका एक बड़ा काम है, क्योंकि आपकी जो सर्कुलेशन में होती है करेंसी वो बहुत कम होती है। बैंक चैनल में 10% 20% होती है, बाकी तो सारी लोगों के पास होती है, उन्हें संभाली होती है, सर्कुलेशन में होती है। बैंक आम शॉप के पास है, दुकानदारों के पास होती है, जिन्होंने लोग परचेज वगैरह करने के लिए होती है। तो ये सारी करेंसी चेंज करने की तो ऐसा आसान काम नहीं है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसकी इकोनॉमी वैसे ही काफ़ी इसमें डाउन डोल है, मेरा नहीं ख्याल कि करेंसी डीमोनेटाइजेशन होगी। डेफिनेटली करेंसी का डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो शायद वो कर दें। बाकी देखें आप, ये जैसे क्लियरिटी होगी पता चलेगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स और कमेंट्स में बताइएगा क्या आप किस बारे में हमारी एक नई वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।